दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ज्ञानवाणी पब्लिकेशन की ओर से मैं विवेक मिश्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होता है आपके लिए सवालों के पैटर्न को समझना। हमारे जिन साथियों ने एग्जाम पहले दे लिया है उनको एक बात का एहसास हो चुका है किस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन एक दूसरी समस्या ये आती है कि हमें एग्जाम देने के बाद ये महसूस होता है कि हमने कौन कौन सी गलतियां करी हैं। तो ऐसी गलती अगर आप एग्जाम में करके आ चुके हैं और उस गलती को आप रिमूव करना चाहते हैं और एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बार उन सभी गलतियों को आप अगर दूर करना चाहें तो उसके लिए हमारी एक पुस्तक है जिसमें हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था, इसके पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आधार पर हमने बहुत मेहनत करके इस किताब को तैयार किया है। आप सभी के लिए सेम जो आपके सवालों का पैटर्न है उसी पैटर्न पर इसको तैयार किया है। जिस तरीके से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको हमने इस किताब में पूरे सवालों को शामिल किया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से और वास्तविक तरीके से परीक्षा से पहले ही आप उन सभी प्रश्नों को महसूस कर सके। साथ ही साथ एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी के आधार पर किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसको भी आप महसूस करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन गलतियों को रियल एग्जाम में करते हैं उन गलतियों को वास्तविक परीक्षा से पहले ही आप एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बार उन गलतियों को करिए और उसमें सुधार करिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस किताब को तैयार किया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने आपको सवालों को दिया है। इसको एक बार आप यहां पर देखिए और अच्छे तरीके से आप समझिए। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ये पुस्तक है। यहां पर आपको हमने 10 पूरे प्रैक्टिस सेट दिए हैं। साथियों, आपको ये भी पता है कि जो भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं उसमें या तो 5 विकल्प हैं नहीं, और अगर हैं भी तो वो केवल कोटा पूरा करने के लिए दिया गया है। क्योंकि जब एक से अधिक आंसर आपका सही नहीं होता है, यानी कि विकल्प संख्या डी आपका नहीं सही होता है, इनमें से कोई नहीं सही होता है, तो उसको जब आप लगातार अभ्यास नहीं करते हैं तो वास्तविक रूप में आप अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने इसमें पूरे 5 विकल्प को शामिल किया है। ज्यादा से ज्यादा सवालों के आंसर हमने डी आपका सही करवाने की कोशिश किया है, ई सही करवाने की कोशिश किया है। इसके साथ में हम लोगों ने जो सवाल आपके दिए गए हैं वो एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी के आधार पर दिए हैं और सभी प्रश्नों का आपको सटीक व्याख्यात्मक हल आपको दिया गया है। सभी पाठ्यक्रम को हमने यहां पर समायोजित किया है। दोस्तों, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमने सभी विषयों को सभी पाठ्यक्रमों को शामिल किया है, इसका मतलब यहां पर हो गया कि आपका जो भाषा का प्रश्न है हमने इसको भी शामिल किया है। इसमें आपका 2 होता है, एक आपका हिंदी भी है और दूसरा आपका इंग्लिश भी है, तो हमने इन 2 लैंग्वेजेस को भी शामिल किया है। साथ ही साथ हमने इसमें आपका जीएस का सेक्शन पूरा जो 40 क्वेश्चन आता है इसको भी हमने शामिल किया है। और इसके बाद जो आपके 80 सवाल होते हैं सब्जेक्ट के, 80 क्वेश्चंस जो आपके मेन सब्जेक्ट के होते हैं, हमने इसको भी शामिल किया है। अब दूसरा एक प्रश्न आता है, चूंकि एसएसटी का एग्जाम है तो यहां पर आपको 4 विषयों में से सिर्फ 2 विषयों का ही चयन करना होता है। तो यहां पर इस बात को भी आप जरा समझिए कि जो हमने सवालों को शामिल किया है, सेक्शन को शामिल किया है, तो यहां पर हमने एक नहीं बल्कि ये चारों विषयों को शामिल किया है। चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स हो, कोई भी आपका 2 विषय, जिस तरीके से आपके पूरे एक पेपर में सभी विषय शामिल होते हैं ठीक उसी तरीके से हमने भी आपको यहां पर सारे विषयों को शामिल किया है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एग्जाम का पैटर्न जैसे वहां आता है उसी तरीके से आपको यहां पर भी हमने देने की कोशिश किया है ताकि आप वास्तविक परीक्षा को एग्जाम से पहले ही आप इसको महसूस कर सके। यही हमारा उद्देश्य है और इसमें बहुत ही बेहतर
तरीके से हमने सभी सवालों को शामिल किया है, एक एक एक्सपर्ट के जरिए हमने सभी विषयों के सवालों को शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक किताब को तैयार करने के लिए 6 से 7 एक्सपर्ट लगे हैं हर एक विषय के लिए, क्योंकि किसी को किसी विषय का नॉलेज होता है तो उसमें गहराई तक जाकर के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर सवालों को बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तब तो आसान है, लेकिन जब आपको सवालों को डिजाइन करना होता है तो ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट का सहयोग लेकर के हमने इन सभी प्रश्नों को शामिल इसमें किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो पैटर्न है वो भी आपको यहां पर दिया गया है, ये एक इंस्ट्रक्शन है और यहां हमने 10 पेपर को शामिल किया है। चलिए अब यहां पर एक चीज आप जरा समझिएगा कि वैसे तो पुस्तक हमारी प्रयागराज में, पटना में, इन सभी जगहों पर जो मेन दुकानें हैं वहां पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर आपको आसानी से नहीं मिल पा रही है पुस्तक तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। हमारा जो नंबर ये दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा और सेम डे आपकी किताब डिस्पैच हो जाती है, जो कि 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और आपको किताब आपके घर पर घर बैठे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे, अब देखिए जिस तरीके से आपके एग्जाम का पेपर होता है ठीक उसी तरीके से आप इसको एक एक शब्दों को, एक एक लाइन को आप महसूस करें। हमारा उद्देश्य यही है ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो आपको लगना चाहिए कि हमने 1 नहीं 2 नहीं 10 बार इस एग्जाम को मैं दे चुका हूं और मुझसे अब कोई गलती नहीं होने वाली है। 2.5 घंटे का वक्त मिलता है, 150 पूर्णांक होते हैं, सारी चीजें आपको सेम रहेंगी, तो इसलिए आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से आपके इंग्लिश का क्वेश्चंस होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं। फिर इसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज होता है, हिंदी लैंग्वेज में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं हूबहू कह रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में आते हैं, एग्जाम को आप महसूस न कर लीजिएगा तब हमको आप बताइएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो जीएस का पार्ट 2 होता है, यहां से आपके क्वेश्चन नंबर 31 से इसकी स्टार्टिंग होती है, 70 तक ये जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो पार्ट 3 में आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पहला नंबर पर हिस्ट्री रहता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो फिर आपका जियोग्राफी होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो अगले नंबर पर इकोनॉमिक्स होता है, पार्ट 3 में ही ये भी आता है। और फिर इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, ये भी आपके पार्ट 3 में ही आता है। तो इस तरीके से हमने सवालों को शामिल किया है और इसके बाद हमने कुछ इस तरीके से आपको आंसर और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दिया है, किस तरीके से सवालों की व्याख्या, ताकि आप उसको समझें। दूसरी बात ये भी होती है व्याख्या पढ़ने से कि कुछ सवाल उसके इर्द गिर्द भी बन सकते हैं, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार किए रहिए ताकि बेहतर आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सके। चूंकि एक बार जो गलतियां हुई हैं उसको आप दोबारा रिपीट न करने पाए, ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो ये एक पूरी जो इंफॉर्मेशन थी हमारी इस पुस्तक के बारे में वो हमने आपको बता दिया। इसको आप ले करके बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को आप एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। जो गलतियां आपसे अभी तक हुई हैं उसको आप रिमूव करके और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे तरीके से इससे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में पास हों और बीपीएससी का आप टीचर बन पाएं। हमारी यही सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।